तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की महान कृपा से आप और आपका परिवार, आपके इष्ट मित्र सभी सकुशल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में काव्य खंड में संकलित तुलसीदास जी का जीवन परिचय पाठ 2, जो धनुष भंग, वनपथ, इन काव्यों की आपके कोश में रचना भी है। तो तुलसीदास जी के जीवन के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। कोई एक राय नहीं, कोई कहता है यहाँ जन्म हुआ, तो कोई कहता है यहाँ हुआ, तो कोई कहता है यहाँ, तो कोई कहता वहाँ। यानी जितने मुँह उतनी बातें, ऐसा मान लीजिए। लेकिन तुलसीदास के बारे में कहना है कि तुलसी तुलसी सब कहें, कि तुलसी जंगल की घास, कीन कृपा रघुनाथ ने तुलसी से हो गए तुलसीदास। तुलसी एक जंगली पौधा होता है जो हमारे आपके घर में पूजनीय है, लगाया जाता है। क्यों पूजा की जाती तुलसी के वृक्ष की? क्योंकि तुलसी का वृक्ष 24 घंटा 24 आवर ऑक्सीजन देता है। इसी कारण हमारे पूर्वज लोग तुलसी के वृक्ष को अपने आंगन में लगाते थे, ताकि आंगन क्या होता था, घर के बीच में होता था। उससे जो ऑक्सीजन निकलेगी वो हमारे घर के प्रत्येक कमरे में, कोठरी में समाई रहेगी। तो हम चाहे जहाँ रहें, हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ये है तुलसी के पौधे की विशेषता। लेकिन तुलसी से हो गए तुलसीदास। तुलसी पहले एक जर्नल, एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन जब प्रभु श्री राम की कृपा हो गई तो तुलसीदास जी इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध हो गए कि विश्व में आज उनका महान आदर, सम्मान, सत्कार होता है। तो आइए इस महान संत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है इनका जीवन परिचय बच्चों? तो मैंने लिख दिया है जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का। जीवन परिचय भी कहते हैं या फिर जीवनी भी कहते हैं। जीवनी, यहाँ पर माइक छूट गई। जीवनी जो आपके यूपी बोर्ड में 5 नंबर की आते हो, बिल्कुल पक्के 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवनी है ये। देखिए बच्चों, जीवन परिचय साइड में हेडिंग डालेंगे। जैसे हेडिंग मैंने डाला इसी तरह से आप लोग डालना सीख लीजिए, ताकि 5 में 5 पूरे अंक आपको मिल सके। तो देखिए, अधिक यानी ज्यादातर विद्वानों का मतभेद है, एक राय नहीं। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता है कि इनका, यानी ये तुलसीदास जी के लिए इंडिकेट हुआ है इनका शब्द। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में एटा जनपद के, एटा सुना है ना, एटा जनपद के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोग ये मानते हैं कि एटा जिला के सोरो नामक जनपद में हुआ था। कुछ लोग बांदा जिला मानते हैं। कुछ लोग सूकर क्षेत्र गोंडा को मानते हैं। तो देखिए भैया, 2-3 स्थान दिखा रहे हैं। तुलसी जी के जन्म से 32 दांत मुंह में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हो तो जन्म से ही इनके मुंह में 32 दांत थे, पूरे दांत थे। तथा जन्म लेते ही राम शब्द बोले थे। और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो जैसे पृथ्वी पर आए, प्रकट हुए, अवतार लिए, जन्म लिए, वैसे इनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला था राम। जब राम जी का नाम लिया, इसीलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। आता है पेपर में कि उसमें मल्टीपल चॉइस में जो विकल्प वाले आते हैं 20 नंबर, उसमें आता है कि इनमें से किस कवि का या किस संत का या किस लेखक का, किस महात्मा का बचपन का नाम राम बोला था। तो कोई सूरदास में टिक कर देता है, कोई बिहारी लाल में करता है, कोई तुलसीदास में करता है। तो आज आप लोग समझ लीजिए, तुलसीदास जी महाराज के बचपन का नाम राम बोला था। बचपन में जन्म लेते ही राम बोले, और राम बोलने के कारण इनका नाम पड़ गया राम बोला। तुलसीदास जी महाराज के पिता का नाम आत्माराम दुबे था।
तथा माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए। इस डर के कारण इनके पिताजी ने नरिहर दास के आश्रम में इनको छोड़ आए थे, दे आए थे। लेकिन देखते कथा क्या कहती है। तुलसीदास जी का पालन पोषण गुरु नरिहर दास ने किया था। बात समझ में आ गई? सारी बातें तो लिखी नहीं जा सकती बोर्ड पे, बस आपको समझा रहे हैं। जब इनके पिताजी नरिहर दास जी के आश्रम में छोड़ आए तो गुरु नरिहर दास जी ने तुलसीदास जी महाराज का पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी, अपने पुत्र के समान पाला। रत्नावली नामक कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। एक कन्या थी जिसका नाम रत्नावली था, तो रत्नावली के साथ इनका विवाह हो गया। ये तुलसीदास जी, ये सब तुलसीदास जी के लिए इंडिकेट हो रहा है, संकेत कर रहा है। अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। अगाध में बहुत अधिक, बहुत अधिक। ये इतना प्यार करते थे कि मान लो उस जमाने में अंग्रेजी भले न प्राप्ति हो, लेकिन इन्हें ये पता था लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता। लव इज गॉड, लव ही, प्रेम ही ईश्वर है। लव इज एवरीथिंग, प्रेम ही सब कुछ है। इस भावना को मानते हुए तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी इन्हें बताए बिना ही अपने मायके चली गई। और ये कहीं चले गए होंगे काम धंधा से, तो इनकी पत्नी अपने भाई के साथ, घर पे थे नहीं तो किसको बताती, तो बिना बताए ही अपने मायके चली गई। जब ये लौट कर आए, जब इन्हें पता चला कि पत्नी मायके चली गई, लोगों से पूछा कि हमारी घरवाली कहाँ है, ये रत्नावली कहाँ है, हमारी पत्नी कहाँ, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारा साला आया था और वो अपने भाई के साथ, तुम्हारे साले के साथ अपने मायके चली गई। अब जब ये बात सुन लिए तुलसी बाबा, तो देखो कितनी गजब की बात हो गई। तब ये वर्षा ऋतु की, आज ही कल का मौसम था सावन भादों का, तो ये वर्षा ऋतु की अंधेरी रात में पत्नी से मिलने चले गए। और जब पत्नी से मिलने चले गए तो लोग बताते हैं, हालांकि मैंने कथा में नहीं लिखा है, लोग बताते हैं कि जब चले गए तो इनके गांव और ससुराल के बीच में एक नदी पड़ती थी। और नदी नाले तो भैया बारिश ऋतु में जो है उफना चलते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये नदी के किनारे खड़े हुए अंधेरी रात में, और प्रभु की कृपा से कुछ लोग ऐसा बताते हैं, विद्वान लोग, कहीं पर लेख मिलता है कि एक मुर्दा बहता हुआ चला रहा था, तो ये समझे अंधेरी रात में कि नाव, तो ये उचक करके ऐसे उस मुर्दे पर चढ़ गए। और मुर्दे पर चढ़ गए और मुर्दा इनके उचकने से हिल गया, तो बीच धार में चला गया और तेजी के साथ बहने लगा। तो पानी में बहने वाली वस्तु में, नदी नालों में, तो कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे, जहाँ पर मोड़ होता तो किनारा बदल जाता है। तो भाई इस किनारे से चढ़े और उसी मुर्दे पर सवार होके काफी दूर तक चले गए। तो एक ऐसा समय आया जब मुर्दा उस किनारे लग गया और ये उतरे और वही जंगल झाड़ी वाली पगडंडी पकड़ करके ससुराल पहुंचे। जब ससुराल पहुंचे तो इनकी समझ में आया कि अगर आगे से खड़बड़ाएंगे तो भी घर वाले सब लोग जाग जाएंगे, साले ससुर सास इत्यादि। तो ये पीछे से गए, और पीछे से गए तो इन्हें ये पता था कि हमारी रत्नावली जो है पत्नी, वो 2 मंजिल पर अटारी पर सोती हैं। तो ये पीछे से चढ़ने का प्रयास किए, तो कहीं कहीं पर दिखाया जाता है, हंसी मजाक में कहावत में कहा जाता कि एक भयंकर विषैला सर्प लटक रहा था, जो छप्पर में रस्सी लगती उसको ओंध कहते हैं। तो इन्हें लगा वो छप्पर की रस्सी ओंध है, तो ये उस विषैले सांप को पकड़ के और दीवार में पैर लगा के चढ़ गए अटारी पर। और जब अटारी पर चढ़ गए तो देखा कि इनकी पत्नी रत्नावली सो रही। तो इन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली को जगाया, और जैसे ही रत्नावली जगी वैसे ही वो इतना क्रोधित, इतना नाराज हो गई, और नाराज होकर के इन्हें डांटते हुए बोली। मिलने तो चले गए, रत्नावली इन्हें धिक्कारते हुए बोली, कहने लगी, डांटने लगी। 2 बार लिख दिया, बोली बोली बोली, कहने लगी। देखो भाई क्या कह रहे हैं, इनकी पत्नी इनको डांट रही हैं, समझा रही कि लाज न लागत आपको
दौरे आयो साथ। आपको शर्म नहीं आती है? लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत। ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। पत्नी ने इनको डांटते हुए ये दोहा बोल दिया, और जैसे ही ये दोहा पूरा हुआ पत्नी कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती है? आगे आगे मैं चली आ रही हूँ और पीछे पीछे आप भी चले आए। आपको धिक्कार है, आपके इस प्रेम को धिक्कार है, आपको इस लगाव को धिक्कार है। अस्थि मीन्स हड्डियां, चर्म मीन्स चमड़ा, मैं मीन्स युक्त, देह मीन्स शरीर, मम मीन्स मेरा। मेरे इस हड्डी मांस के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, तुम्हारा इतना लगाव है। तामे ऐसी प्रीत, इस शरीर से ऐसी प्रीत करते हो, ऐसा प्रेम करते हो। ऐसी जो श्री राम में, श्री राम मीन्स यहाँ पर ईश्वर, ऐसी जो श्री राम में हो ना तो भवभीत। अगर ऐसी लगन, ऐसा प्रेम प्रभु से होता, ईश्वर से होता, तो आप भवभीत अर्थात सांसारिक मोह माया में न फंसते, भवसागर में न फंसते। पत्नी की डांट फटकार से तुलसीदास जी महाराज को बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। बस यहीं से तुलसीदास जी महाराज के संत जीवन का प्रारंभ होता है। तो बच्चों, आप इतने पद की जो मैंने लिखा है, बोर्ड पे आ नहीं रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी आगे की जीवनी जो बाकी रह गई है मैं अभी आपको फिर दिखा रहा हूँ लिख करके। तो बच्चों, आपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन उस जीवनी में पत्नी की फटकार तक मैंने लिखा था। अब उसी के आगे से लिख रहा हूं कि जब पत्नी ने फटकार दिया, देखो क्या है कि पत्नी की इस फटकार से, लाजनावत वाला याद आया, फटकार से तुलसी जी का जीवन ही बदल गया। अब यहीं से उनके संत जीवन का प्रारंभ हुआ। जब पत्नी ने डांट दिया कि हमारे हड्डी मांस के शरीर से तुम इतना प्रेम करते हो, अरे ईश्वर से करते तो कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तो तुलसी बाबा के जीवन का यहीं से बदलाव हो गया और उनका संत जीवन प्रारंभ हो गया। उन्होंने घर द्वार मोह माया सब त्याग दिया और संत हो गए। संत जीवन का प्रारंभ हुआ। इनकी मृत्यु, तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 ईस्वी को हुई। तो ये था जीवनी का इतना भाग। अब हम तुलसीदास जी महाराज की प्रमुख रचनाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे मैंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 36 रचनाओं को, 36 रामायणों को मैंने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों के लेख में 12 रचनाएं लोग प्रमुख रूप से देते हैं। मैंने 36 रामायणों के बारे में इनके अध्ययन किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित। तो हम कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। टोटल तो 36 हैं। तो कृतियां कहें या रचनाएं, तुलसी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। अनेक मैंने बहुत से, तो 36 ग्रंथों की रचना किया है। देखते क्या है, सबसे पहले जितनी भी रचनाएं तुलसीदास जी ने की है उनमें सबसे प्रमुख श्री रामचरितमानस है। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, इसके समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। इसकी रचना करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लेकिन कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा है कि श्री रामचरितमानस की रचना करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। ये भी मैंने पढ़ा। तो अगर किसी भी बालक बालिका को अगर कोई संतुष्टि न हो कि सर ये गलत बता रहे हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो आप वो भी लिख सकते हैं 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। आपको अच्छा लगे तो वो आप लिख सकते हैं। अगली रचना है राम लला नहछू।
लोक मंगल गीत सोहर शैली में लिखा गया। ये लोक मंगल गीत है। तीसरी रचना है रामाज्ञा प्रश्न। यह 7 सर्गों में विभाजित है, बटा हुआ है। इसमें शुभ अशुभ शकुनों यानी लक्षणों का वर्णन किया गया है। उसके बाद बहुत सी रचनाएं थी, तो सबके बारे में इतना आपको नहीं बता सकते थे कि इतनी बड़ी जीवनी बोर्ड में नहीं आती है, तो मैंने कुछ गिने चुने शब्दों के द्वारा ये जीवनी बनाई। देखिए क्या, एक रचना अगली हो जाती चौथी पार्वती मंगल, पांचवी रचना जानकी मंगल, छठी रचना गीतावली, सातवीं रचना विनय पत्रिका, आठवीं रचना दोहावली, 9 नंबर की रचना है बरवय रामायण और 10 नंबर पर है कवितावली। आप देखेंगे कि स्वामी जी की भाषा क्या है, तो मैंने भाषा हेडिंग लगाया है। गोस्वामी जी की भाषा मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा, इनकी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग है। श्री रामचरितमानस आपका अवधी भाषा में लिखा गया, विनय पत्रिका का ब्रज भाषा में लिखा गया। ठीक, उसके बाद में भाषा शैली, तो गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में चित्रात्मक और रसात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। तो गोस्वामी जी का हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, तो जनमानस के कवि हैं, प्रत्येक मनुष्य के कवि हैं। जनमानस के कवि हैं, राम भक्ति कालीन शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी रामाश्रय शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो बच्चों, ये थी आपके लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी। तो तुलसी बाबा कोई मामूली नहीं थे, बहुत बड़े संत थे। तुलसीदास जी के विषय में फिर एक बार कहना है कि तुलसी तुलसी सब कहें कि तुलसी जंगल की घास, और कीन कृपा रघुनाथ ने तुलसी से हो गए तुलसीदास। प्रभु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, उसका भाग्य पता नहीं कब बदल जाए। तो बच्चों, ये थी जीवनी। अब अगले वीडियो में हम अपने लेकर आएंगे धनुष भंग वन पथ पर जो आपके चौपाइयाँ पद दिए गए हैं, उनकी व्याख्या को लेकर। आप इस जीवनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप लोगों का दिल दिमाग मन मस्तिष्क पढ़ने में लगे। और इसी के साथ आप लोगों से कहना है कि भैया हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को बनाए हमारे 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी चैनल हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? कि जितने लोग आप हमसे जुड़े हो तो वही लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब अपने आगे वालों को बताइए भैया, ताकि हमारे लेखक मंडल जो बैठा हुआ लिख रहा है, तो इसके परिश्रम का फल इन्हें भी प्राप्त हो पाए। यही ईश्वर से मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी को ईश्वर सद्मार्ग को प्रेरित करे। तक ये जय हिंद, जय भारत।